मोटा मोटा हाथ रही। अभी मतलब 4 अंगूर कम हो गया है इसमें, मतलब लंबाई में। तो इसका कारण क्या है लंबाई कम होने का? है दो धुआं के नाम से हो गया। पहले 50% सब्जी हो रहा था, वो 30-35% हो रहा है सब्जी। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल यहाँ आके अगर कोई कारखाना डालता है सर फूड इंडस्ट्री का, तो उसको बहुत ही नुकसान होगा सर। छठी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिलपहरी हरदी स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में, जहां आपको हम दिखा रहे हैं कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कंपनियों से निकलने वाला काला धुआं आसपास के क्षेत्रों को, ग्रामीण जनों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, प्रभावित कर रही है। जैसे कि आसपास के क्षेत्रों में भूमि का बंजर हो जाना, जलीय जीवों को प्रभावित करना और स्थलीय जीवों को प्रभावित करना और लोगों के सेहत में बुरी तरह से प्रभाव डालना आदि शामिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनियों से निकलने वाला धुआं, उसमें CO2 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि सेहत को और पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित करता है। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय निवासी राजू जी उपस्थित है। जानेंगे कि यहाँ हरदी कला और सिलपहरी समिति से जो इंडस्ट्रीज है उनसे निकलने वाली काली धुआं से उनको क्या क्या परेशानी हो रही है और आम जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर देखिए, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जैसा कि मैं कुछ दिनों से यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक परिक्षेत्र में जो औद्योगिक कल कारखाने लगे हुए हैं, जैसे कोल वासरी लगी हुई है, स्पंज पावर प्लांट लगे हुए हैं, इन औद्योगिक कल कारखानों से सर थोड़ा सा प्रदूषण की समस्या हो रही है। हमें ये बताइए कि जैसे आप कहीं ना कहीं खेती से भी जुड़े होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? जी। तो क्या इसका प्रभाव खेती किसानी में पड़ रहा है? हाँ सर, अवश्य पड़ेगा सर। ये प्रदूषण के कारण जितनी भी खेती बाड़ियाँ हो रही है, जितने भी साग सब्जी उगाने वाले किसान हैं, इनकी भी फसलें ख़राब हो जाती है। इन फसलों के ऊपर भी पूरे काली डस्ट, काला धुआं ये उड़ के पूरा इनके खेतों में आता है। तो इससे कहीं ना कहीं सब्जियां तो ख़राब होती है सर, और वो खाने लायक नहीं रहती सब्जी। सीधे तौर में उत्पादन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हाँ, उत्पादन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जैसे यहाँ के कुछ छोटे छोटे किसान हैं जो साग भाजी सब्जी उगाने का कार्य करते हैं, और कुछ आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा यहाँ खेती किसानी की ज़मीनें हैं, जिससे भी इनके छोटे किसानों को बहुत प्रभाव पड़ता है प्रदूषण के कारण। कि जो भूमिगत जल है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है प्रदूषण का? प्रदूषण के कारण सर यहाँ से भूमिगत जल तो बहुत स्तर नीचे चला जा रहा है सर, और यहाँ वैसे भी पानी की बहुत समस्या है इस एरिया में। मुख्य रूप से आपका कार्य क्या है? मेरा सर मुख्य रूप से मेरा कार्य ये है कि मेरा व्यापारिक क्षेत्र है सर, व्यापारिक क्षेत्र में हूँ। और अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन से यहाँ पे जो इन्होंने भूमि आवंटन की है कल कारखाना लगाने के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब आ रहे हैं, अपने जो भूमि आवंटन हुई है उसका हम लोग निरीक्षण करने आ रहे हैं कि प्रदूषण के कारण हम लोग यहाँ जो फूड इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, तो फूड इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोग को सर ये प्रदूषण के कारण थोड़ा विचारणीय प्रश्न ये सोचना पड़ रहा है सर। तो फूड इंडस्ट्री में किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है वायु प्रदूषण? यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल यहाँ आके अगर कोई कारखाना डालता है सर फूड इंडस्ट्री का, तो उसको बहुत ही नुकसान होगा सर। जैसे पोहा उद्योग है, चना उद्योग है, राइस मिल का प्लांट है सर, इसमें सर ये पूरी डस्ट उड़ के सर इनके पूरे फूड में आके जमा होती रहेगी, और ये फूड वाला आइटम है, तो इससे सर को हमको मार्केट में बेचने में बहुत सारी परेशानी आएगी। अभी हम पहुँचे हैं ग्राम धूमा में, जहाँ हम यहाँ के किसानों से चर्चा करेंगे कि कंपनी से निकलने वाले काली धुआं से उनके फसलों में कितनी गिरावट आ रही है और पहले के उत्पादन और अब के उत्पादन में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हमारे बीच में ग्राम धूमा के किसान राजेश पटेल और देवी प्रसाद पटेल जी उपस्थित है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ हरदी कला और सिलपहरी परिक्षेत्र में स्थित कंपनी द्वारा निकलने वाली काली धुआं से उनकी खेती में कितना प्रभाव पड़ रहा है। राजेश पटेल जी, हमें ये बताइए कि जैसे कि आपके एरिया में कंपनी है, उनसे निकलने वाली काली धुआं से आपके फसल में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? जो कंपनी से जो काला धुआं आती है उसमें वो जम जाती है पत्ता में, और पत्ता में जमने के बाद उसकी उत्पादन कम हो जाता है और उनमें फसल भी कम होता है और सिकुड़ापन आ जाता है, उसमें बहुत बीमारी भी लगता है। हाँ। अच्छा, हमें ये बताइए कि पहले आप कितना पैदावार लेते थे और अब कितना पैदावार हो रहा है? अब उसमें पैदावार से जैसे अभी पहले जैसे 20,000 होता है, 40 मिले तो 10,000, 8,000, 7,000 ऐसे होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि कंपनी स्थापित होने के बाद फसलों में भारी गिरावट देखने को मिल रहा हाँ, है। बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। जी प्रसाद जी, हमें ये बताइए, जैसे आप बड़े पैमाने में खेती करते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो जैसे ये बरबट्टी का फल है, तो पहले बरबट्टी का साइज क्या आता था और अब साइज में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? साइज आ रहा है भैया, अभी ये मोटा मोटा पहले शुरुआत रही। ये बरबट्टी है मोटा मोटा आत रही, अभी मतलब 4 अंगूर कम हो गया है इसमें, मतलब लंबाई में। तो इसका कारण क्या है लंबाई कम होने का? है दो धुआं के नाम से हो गया है, धुआं के नाम से मतलब काला काला धब्बा पड़ जाता है उसमें। और बरबट्टी के अलावा और कई दूसरे फसल है, जैसे भिंडी है, बैगन है, करेला, इन सब में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? पूरा मिल रहा है उसमें, पूरा करेला लगाएगा कोकड़ी कोकड़ी हो जाता है, पत्ती फसल भी छोटा छोटा आ जाता है, पहले बड़ा बड़ा आता है हरा हरा, अब छोटा छोटा। वायु प्रदूषण के संदर्भ में ग्राम सिलपहरी के सरपंच प्रतिनिधि भागीरथी पटेल जी से बात करेंगे और उनसे वायु प्रदूषण के संबंध बहुत सारे चर्चा करेंगे। तो हम ये बताइए कि जैसे आपके गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनसे निकलने वाली काली धुआं से आपके गांव के में और फसलों में किस प्रकार की किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? अब तो मतलब प्रदूषण तो मतलब बहुत ज़्यादा उड़ रहा है भी, है ना, और प्लांट भी ज़्यादा है, तो और जानवरों को भी नुकसान हो रहा है पानी पीने से, और जो आदमी जो इस तालाब में नहा रहे हैं वहाँ भी नुकसान हो रहा है, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं किसान लोग को भी उत्पादन बहुत नुकसान पहुँच रहा है, और इसे चलते भी मार्केट में सब्जी जा रहा है, वहाँ भी मतलब जो खाने की चीज़ है जो शहर के लोग खाते भी है ना, उसमें भी सब नुकसान पहुँच रहे हैं। तो ऐसा में यहाँ पे बहुत गंभीर प्रदूषण की वजह से यहाँ पे बिगड़ रहे हैं माहौल। हाँ। जैसे कि आप सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ आप एक किसान भी हैं, तो हमें आप ये बताइए कि जैसे पहले कंपनी नहीं थी यहाँ और अब कंपनी है, तो पहले और अब फसल में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है उत्पादन में? तो नुकसान तो हो गए ही, क्योंकि धुआं यहाँ पड़ रहा है ना, जिस टाइप से प्रोटीन को मिलना था ये नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे अगर पहले 50% सब्जी हो रहा था, वो 30-35% हो रहा है सब्जी, तो नुकसान तो किसान तो हो रहा है, ये भी धुआं की वजह से। जैसे कि हमें ये बताइए कि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप गांव के मुखिया हैं, इस नाते ये काली धुआं को रोकने के लिए आपके द्वारा, आपकी पंचायत के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है? हम लोग प्लांट में गए थे, प्लांट में यहाँ जो इंचार्ज हो रहे थे, इन लोग को बोले कि प्लांट में धुआं बहुत उड़ रहा है, इसको रोकथाम करें, और गांव में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बल्कि हम लोग जनप्रतिनिधि सभी लोग गए थे। इसकी वजह से हम लोग आवेदन भी लगाए थे SDM में, और प्लांट वाला को भी दिए थे कि धुआं वजह से उसको रोको। तो संबंधित आला अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा शिकायत करने पर उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया आपको मिली? ऐसे जानकारी नहीं है भैया मेरे को ना कि क्या हुआ कैसे, हम लोग बाकी आवेदन दिए थे हम लोग, बाकी यहाँ प्लांट में आके किस टाइप मतलब रोकथाम किए कि नहीं की, इसकी जानकारी नहीं है।